हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग, जो कि हम 36 साइज का बनाने वाले हैं। और इसके दोनों गले हमारे फ्रंट और बैक का बराबर होने वाले हैं। तो इसमें हमें कितना शोल्डर लेना है और कितना आर्म होल लेना है, वो हमें इसमें ध्यान देना है। चलिए शुरू करते हैं। तो इस तरह से हमने कपड़े को फैला लिया है और ये हमारा पुराना बैक ब्लाउज है। पुराने ब्लाउज से नाप लेकर हम ब्लाउज बनाने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा किस तरह से हम इसमें पुराने ब्लाउज से नाप लेते हैं और ब्लाउज बनाते हैं। तो इसकी लंबाई आ रही है 14 इंच। अब इसकी चेस्ट नापेंगे। चेस्ट आ रही है हमारी इसकी 18 या 18 दूनी 36, यानी 36 इंच आ रही है इसकी चेस्ट। तो इस तरह से हम इसको नाप लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कपड़े को सीधा कर लेंगे। यहाँ से कहीं पे टेढ़ा रहता है, कान रहती है, तो वो निकल जाएगा। अब 14 इंच हमारी लंबाई है, तो उसमें हम 2 इंच प्लस करके 16 इंच पर निशान लगाएंगे। 16 इंच पर निशान हम क्यों लगाएंगे, वो अभी हम आपको बताएंगे किस तरह से हमें 16 इंच पर निशान लगाना है। तो पहले इस तरह से निशान लगाकर हम एक सीधी लाइन खींच लेंगे यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे पलटने के लिए चाहिए, जो तुरपन के लिए रहता है, तो यहाँ पे 1.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे और हाफ इंच हमारा यहाँ पे दबने में चला जाएगा। यानी कि टोटल हमने 2 इंच बढ़ाया था, तो वो हमारा यहाँ पे कवर हो जाएगा। इतना हमारा पलट जाएगा और यहाँ पे हमारा शोल्डर में दब जाएगा हाफ इंच। तो हमें 2 इंच की ज़रूरत थी, हमने बढ़ा लिया है। अब हमने शोल्डर लिए हैं 5 इंच और इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं 2 जगह पे, जिससे कि लाइन थोड़ा सीधा खिंच जाएगी, कहीं पे टेढ़ी आड़ी नहीं होगी। और आर्म होल लिए हैं हमने 5.5 इंच और इसको भी इस तरह से सीधा कर लेंगे। और चेस्ट का चौथा भाग लेंगे हम यहाँ पे 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे हम मार्जिन के लिए। और जितना हमारा चेस्ट है उतना ही हम कमर पे रखेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, यानी कि हम बराबर ही रखेंगे, कहीं पे हमें कम ज़्यादा नहीं करना। तो इन दोनों को मिला लेना है, फिटिंग वाली लाइन से फिटिंग वाली मिला लेना है और मार्जिन वाली लाइन से मार्जिन वाली मिला लेना है। तो इस तरह से हमने निशानों को लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे गोलाई देना है। तो यहाँ पे हम 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे। ये 1 इंच 2 लाइन जितना हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे और इस तरह से इसको गोलाई करते हुए यहाँ पे गोलाई दे देना है। डॉट डॉट करके पहले निशान लगा लेंगे, फिर इसके बाद में हम इसको घेरा कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी आर्म होल के लिए भी निशान लग गए हैं। अब गले की चौड़ाई रखेंगे हम 2.5 इंच और लंबाई रखेंगे इसकी 6 इंच। तो हम ज़्यादा बड़ा गला इसका नहीं बना रहे हैं, छोटा गला है इसका। तो इस तरह से हम इन निशानों को भी सीधा कर लेंगे और फ्रेंच कर्व की सहायता से गले का गोल शेप देंगे हम इस तरह से। तो ये हमारा बैक गले का मार्किंग हो गया है और पूरे बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमें बैक पार्ट की कटिंग कर लेना है। और यहाँ पे कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, तो वो है हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 इंच ही लेना है, क्योंकि हम इसमें अलग से पट्टी जॉइंट नहीं करेंगे कमर में, जो तुरपन वाली रहती है उसको। और यहाँ पे हम एक लाइन खींचेंगे सीधी, जो किनारी वाला भाग है उसको हम कटिंग करके अलग निकाल देंगे और हाफ इंच छोड़ते हुए एक लाइन और खींच लेंगे। ये हाफ इंच हम क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें हम जो हाई हुक की पट्टी लगाएंगे ना, तो वो दबने में चला जाएगा। तो इतना हम एक्स्ट्रा लेंगे और यहाँ से हम बैक पार्ट को रखेंगे और चारों तरफ से मार्किंग कर लेंगे इसकी। और इसमें हमें कहीं पे बढ़ाना नहीं है, क्योंकि हमने बैक पार्ट में ही एक्स्ट्रा ले लिया है 2 इंच और इसमें हमें बढ़ाना नहीं। ये कॉटन वाला कपड़ा है, अगर अस्तर वाला होता तो हम आपको बताते हमें कहाँ पे बढ़ाना है। तो अस्तर वाले ब्लाउज की जब हम कटिंग करेंगे तब आपको बताएंगे कि हमें कहाँ पे बढ़ाना होता है, और इसमें हमें कहीं नहीं बढ़ाना है। अब हम गले की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच, जो हमने बैक पार्ट में रखी थी, और लंबाई रखेंगे 6 इंच। जितना हमारा बैक पार्ट का गला है उतना ही हम फ्रंट पार्ट का रखेंगे। तो इस तरह से हमने गले के लिए निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे हम इस तरह से स्केल से पहले सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद में यहाँ पे क्या होगा कि जहाँ पे झोल पड़ता है तो हाफ इंच हम अंदर को आएंगे और इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। इससे क्या होता है, यहाँ पे झोल नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो बेल्ट हमें किस तरह से लगाना है, निकालना है, वो देख लेते हैं। तो 2.5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और एक लगाएंगे 3.5 इंच पर, यानी 2 निशान लेना है हमें। एक ये 2.5 वाला है और ये 1 इंच ऊपर बढ़ के लिया है और 2.5 इंच ही हमें फिटिंग वाली तरफ लगा लेना है। 2.5 से 2.5 को मिला देंगे
इस तरह से मिलाने के बाद अब हमें क्या करना है, 3.5 इंच इस तरह से नापेंगे यहाँ से, और यहाँ से हमें गोल करते हुए यहाँ पे मिला देना है। इस तरह से तिरछा कर देंगे, इस तरह से हम मिला देंगे, और ये हमारा गोल गला है, ऐसे गोल गले का हम शेप दे देंगे। तो इस तरह से हमारी फ्रंट पार्ट की भी मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। तो कटिंग हम इसमें बेल्ट हमने निशान तो लगा लिए हैं, लेकिन बेल्ट की कटिंग हम अभी नहीं करेंगे। पहले हम हमारी स्लीव्स को देख लेंगे, अगर स्लीव्स इसमें से नहीं निकलेगी तो बेल्ट हम दूसरी जगह से निकाल लेंगे। तो पहले हम ऊपर वाला पार्ट कट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम ये ऊपर वाला पार्ट कट हो गया है। देखिए यहाँ से इसको बेल्ट को हम नहीं कट करेंगे, अभी हम रोक देंगे यहाँ पे बेल्ट। ये देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट का ऊपर वाला भाग कट गया है। अब हमें यहाँ पे डाट डालना है, तो डाट हम डालेंगे 10.5 इंच पर, यहाँ पे बीच सेंटर रहेगा ये। और यहाँ से हम डाट रखेंगे 1 इंच की, ये वाली हमारी डाट रहेगी। लंबाई रहेगी इनकी 2 इंच और चौड़ाई इसकी 1 इंच ही रहेगी। और यहाँ से हाफ इंच की हम और बाकी की डाट रहती हैं वो डाल लेंगे इस तरह से। और इनका गैप 1.5 इंच के करीब रहता है। और ये वाला बेल्ट हम अभी कट नहीं करेंगे, पहले हम स्लीव्स को देखकर इसको कट करें। तो पहले बेल्ट हम यहाँ से निकाल लेते हैं। और बेल्ट हमेशा हम डबल ही लगाते हैं। कॉटन वाला जो हम ब्लाउज कट करते हैं तो उसका बेल्ट हम डबल ही लगाते हैं। तो पहले इस तरह से चेक कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा निकल आएगा। तो पहले 2.5 इंच हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और 1 इंच बढ़ के यहाँ पे लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये बेल्ट भी निकल आएगा यहाँ पे। ये देखिए इस तरह का बेल्ट हम हर कभी नहीं निकालते, जब हमारा कपड़ा कभी कम पड़ता है तभी हम इस तरह से निकाल लेते हैं। कभी ऐसा हो भी जाता है कपड़ा कभी कम पड़ जाता है, तो आप इस तरह से बेल्ट को बहुत आसानी से निकाल लें। यहाँ पे कपड़ा थोड़ा कम पड़ रहा है तो मैंने यहाँ पे जॉइंट लगा दिया है। अभी ये हमारा कपड़ा बचा हुआ है, तो इसमें से हम स्लीव्स कट करेंगे। तो स्लीव्स के लिए हमने 4 फोल्ड करके कपड़ा रख लिया है। अब हम चेक करेंगे हमारी स्लीव्स को कितनी लंबी है। पहले इसको सीधा कर लेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज है, पुराना ब्लाउज, जिससे हम नापेंगे। तो ये स्लीव्स आ रही है हमारी 8 इंच की। अब इसको हम चेक करेंगे हमारा कितना कपड़ा बच रहा है। और यहाँ पे ये आर्म होल ज़रूर नापना है, तभी आपकी स्लीव्स सही से कट होगी। तो आर्म होल आ रहा है हमारा 8 इंच, और 8 इंच लंबाई आ रही है स्लीव्स की, और फिटिंग आ रही है 5 इंच। तो ये हमारा आ रहा है 8.5 इंच। तो हम इसमें पलटने के लिए हमारे लिए अलग से कपड़ा लगाना होगा। तो जब हम स्टिचिंग करेंगे तब आपको बताएंगे किस तरह से हम इसमें अलग से कपड़ा लगाएंगे। तो हमने 8 इंच 8.5 इंच पूरा ही रख लेंगे, क्योंकि हमारा दबने में चला जाएगा जब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे और यहाँ से फिटिंग वाली तरफ पट्टी जॉइंट करेंगे तो वहाँ पे चला जाएगा। यहाँ से 3 इंच आर्म होल कम करते हुए यहाँ पे हमने निशान लगा लिया है। और 5 इंच की हम फिटिंग देंगे और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे। तो फिटिंग वाले निशान से इस तरह से फिटिंग वाला मिला देंगे। और ये जो हमारा फिटिंग वाला निशान है, ये वाला यहाँ से हम इस तरह से गोल करते हुए स्लीव्स का शेप देंगे। आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, फ्रेंच कर्व से लगाएं तो इस तरह से भी आप लगा सकते हैं, आपका इससे भी अच्छा स्लीव्स का निशान लग जाएगा। तो इस तरह से मैंने लगा लिया है, और अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए हमारी स्लीव्स भी कट गई है। और इसकी स्टिचिंग का वीडियो अलग से बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं यहीं पे वीडियो का एंड करूंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो इस तरह की मेरी वीडियो और भी पहले मैंने डाल रखी हैं, अगर आपने नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखकर अच्छे से आप ब्लाउज को समझिएगा, इसके बाद में फिर कटिंग करिएगा। तो ये देखिए हमारी स्लीव्स भी कट हो चुकी है। इस तरह से मेरे सभी पार्ट कट कर लिए हैं। अब अगला वीडियो मेरा स्टिचिंग का आएगा, तो वो आप ज़रूर देखें, तभी आपको सही से समझ में आएगा। और ये कुछ कपड़े बचे हैं तो इसमें से हम पट्टियाँ निकाल लेंगे। इसमें से हमें क्या करना है, जब हम पाइपिंग लगाएंगे ना उसके लिए हमें कपड़ा चाहिए होगा, उसके लिए ही हम निकालेंगे। और हाई हुक की पट्टी के लिए हम कपड़ा कहीं और से निकाल लेंगे, और हमारा और भी कुछ कपड़ा बचा हुआ है कतरन, उसमें से निकाल लेंगे।
तो इस तरह से हमारे सभी पार्ट कट कर तैयार हो गए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए हर हर महादेव।